देखो, यह कहानी जो है शिक्षा और संस्कृति, यह महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, साबरमती के संत थे और सब ये सत्य और अहिंसा के विश्व का वह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की भावना को देकर, इस तरह की बातों को जन जन तक पहुंचाकर भारत जैसे देश को आज़ाद कर दिया, जहां पौने 200 वर्ष से अंग्रेजों का साम्राज्य था और अंग्रेज के साम्राज्य को उन्होंने फेंका 7 समुद्र पार। सुनते चलो ध्यानपूर्वक। अब देखो, महात्मा गांधी के बारे में जब देखोगे, महात्मा गांधी के बारे में तुम जानते हो, जो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माँ पुतलीबाई थी। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और वह 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वे क्या नाम लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की और फिर वकालत का भी पेशा किया। इसके सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका भी जाना पड़ा था। लेकिन जब वह भारत लौटे तो महात्मा गांधी ये क्या नाम स्वाधीनता के संग्राम में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रयोग किया। अहिंसा और सत्याचार उनका और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार रहा और उन्होंने स्वराज्य की मांग की और अछूत धार का काम किया, सर्वोदय कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया और समाज में व्याप्त उच्च नीच जाति धर्म के जो विभेदक भाव था उसको मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। अपने संस्कृति में उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही अपनाया। वे बहुत सारे पत्रिका पेपर के भी संपादक रहे। बहुत सारे माना हरिजन, यंग इंडिया, उसका ऐतिहासिक प्रस्तुति रहा है और इस तरह से सत्य और अहिंसा के प्रयोग कर भारत जैसे देश को उन्होंने साम्राज्य से अंग्रेज को भगाया। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसा बात संसार में कहीं नहीं मिलता है। और दूसरी उनकी चरित्र का महानता क्या है, चाहे वो जॉर्ज वाशिंगटन हो या नेल्सन मंडेला, ऐसे ऐसे व्यक्ति जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े जीवन भर और अपने अपने मुल्क को आज़ाद किया तो राष्ट्रपति नियुक्त हुए अपने देश के। लेकिन वह महात्मा गांधी एक ऐसे हस्ती हैं, एक ऐसे संत हैं और विश्व में अकेला वह मसीहा हैं जो जिनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। संप्रदायवाद की भावना बिल्कुल उनमें नहीं थी और वह धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। संविधान में भी उनके विचार को लाया गया है। वह धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई संवैधानिक धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह महात्मा गांधी के ही आइडियोलॉजी है, उन्हीं का मार्गदर्शन है और उन्हीं की मंतव्य है। उन्हीं को भारतीय संविधान जब बनाई गई थी तो भावना को अक्षरशः रूप दिया गया। तो महात्मा गांधी, और जब देश की आज़ादी हुई उस समय वह अगर चाहते तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी चाहते बड़े से बड़े पद लेकर के वह आसीन हो सकते थे, लेकिन अपने को वह अलग रखे। और भारतीय संविधान में यह जो ग्राम पंचायत प्रणाली है उन्हीं का देन है। और एक बात और जानो तुम लोग, जो ये शिक्षा जो है सो सारे समस्याओं का समाधान है और शिक्षा के बल पर कोई भी व्यक्ति जीवन के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है और ढूंढ लेता है। ये शिक्षा जो है, एक शिक्षित व्यक्ति विविध प्रकार के समस्याओं का समाधान ढूंढ करके आने वाले पीढ़ियों के लिए समय रूपी रेत पर पदचिन्ह छोड़ सकता है, रचनात्मक पदचिन्ह छोड़ सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी उसका अनुकरण करे। तो गांधी जी शिक्षा और संस्कृति माने प्रवृत्ति, प्रकृति, हमारे विकास की राह, हमारी परंपरा, इन सारी बातों का ज्ञान होता है। तो प्रस्तुत कहानी जो है उसमें महात्मा गांधी शिक्षा को हमारी प्रवृत्ति से, हमारी संस्कृति से, हमारी विकास के रास्ता से जोड़ करके दिखलाने का कोशिश किया है। अब देखिए महात्मा गांधी का अपना विचार ये जब व्यक्त किए हैं विविध प्रकार के राहों पर। अब सबसे पहले उन्होंने
सो अपने सिलसिले में स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में अपने जीवन के दर्शन में उनको अध्ययन में अहिंसक प्रतिरोध की बात कहा है। और उन्होंने कहा है जो बढ़िया शिक्षा यही है और यह शिक्षा जो है अक्षर ज्ञान से पूर्व लोगों को मिलना चाहिए। लोग अगर अहिंसक विचारधारा का है तो वह अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी अपने सिद्धांत में, अपने विचारधारा में इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक प्रयोग करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए कहा है। और साथ साथ इससे क्या होता है, बुद्धि के विकास जल्द से जल्द हो जाता है, यह उसका सबसे द्रुत तरीका है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शिक्षा का आरंभ इस तरह किया जाए कि उपयोगी दस्तकारी बात को सीखें, ताकि अपनी तालीम समाप्ति के बाद, अपनी पढ़ाई समाप्ति के बाद लोग अपने आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए योग्य हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा के उच्चतम विकास को संभव बना सकता है। फिर महात्मा गांधी प्रस्तुत इसमें पाठ में यह बताने का कोशिश किया है कि शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले चरित्र निर्माण होना चाहिए, और शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण ही होता है, जिसको वास्तविक रूप देना चाहिए। उनके विचार में जब व्यक्ति शिक्षित होते हैं तो मनुष्य में साहस, बल और सत्याचार जैसे गुणों का काफ़ी विकास होता है। और चरित्र निर्माण होने के बाद समाज का, जिस समाज में शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा का विकास हो गया है, उसमें सामाजिक उत्थान प्रारंभ हो जाता है। और साहसी व्यक्ति जो हैं समाज का कल्याण कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है, उसको रचनात्मक पथ पर ले जा सकता है। इसलिए एक शिक्षित व्यक्ति के हाथ में ही समाज का संगठन होना चाहिए। गांधी जी अब ये जो हम कहेंगे, जो अन्य भाषा के प्रति किसी प्रकार की द्वंद्व रखते थे, ऐसी बात नहीं थी। महात्मा गांधी का कहना था कि और उनका विचार भी हर जगह व्यक्त हुआ है कि किसी भी देशी भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से हम बहुत सारी विचारों से ज्ञातव्य होते हैं, और ये क्या नाम है, उस विचार को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। उस समय में अंग्रेजी भाषा की बोलबाला थी, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, इसलिए संसार के अन्य भाषाओं में ज्ञान भंडार कहा है, पड़ा हुआ है, और अपनी मातृभाषा के द्वारा उसको सरल से सीखा जा सकता है। इसलिए सभी भाषाओं के जो पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, इनकी अपने भाषा में अगर हम अनुवाद करके जन जन तक पहुंचाते हैं तो उनको जीवन में बहुत सारी स्वावलंबन की बात आ सकती है। फिर गांधी जी विविध संस्कृतियों और सामंजस्य को भारत में बेहतर बनाने के लिए अपनी तरह से प्रयोग करने की बात कहा है। उन्होंने विविध प्रकार की संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित करने के लिए किया है, कहा है, और स्वयं भारतीय जीवन प्रभावित हो सके और अपने देश में सर्वांगीण विकास हो सके, इस पर उन्होंने जोर दिया है। इसके बाद सामंजस्य के बारे में उन्होंने कहा है जो स्वदेशी ढंग का प्रयोग होना चाहिए, कभी भी अपनी नियति को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उनका बहुत बड़ा विचार था, क्योंकि जब लोग सिंपल तरह से रहते हैं, साधारण तरह से रहते हैं, उन्हें बहुत कुछ की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, और सादगी में ही विकास की आत्मा निवास करती है। फिर उन्होंने दूसरी संस्कृति से अपनी संस्कृति को जोड़ने की भी बात कहा है, और ये कहा है जितनी भी संसार में संस्कृति है, भाषा है, उसमें वह रत्न भंडार से भरा हुआ है। जितनी हमारी संस्कृति है सब में बहुत ज़्यादा खूबी रहती है, और अपने तरह का उसमें विकास की राह रहती है, विकास की रत्न उसमें जुड़ी हुई रहती है। तो
उसे उन निहित बातों को अपने संस्कृति में भी अपनाना चाहिए और चरित्र के निर्माण इससे हो पाएगा और अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता हमको प्रदान हो सकेगी। फिर महात्मा गांधी इस पाठ में अपने वक्तव्य के द्वारा अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, इन बातों को उन्होंने दोहराया है। कहा कोई व्यक्ति अगर सिर्फ भारतीय हैं और एक ही संस्कृति को वह जानता है तो यह समझ लेना चाहिए कि वह जो है एक कुआं में मेढक की तरह है, यानी कि वह कूप मंडूक है, क्योंकि वह दुनिया को देखा ही नहीं है। अगर दुनिया के विविध प्रकार के संस्कृति से, विविध प्रकार की विचारधारा से, विविध देश के सामाजिक उत्थान की बात को अगर वह अपने संस्कृति में ढालता है तो देश का, समाज का और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो यही एक लाइन में इसका, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। फिर इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना इसलिए जरूरी है कि उसकी बुद्धि का विकास जल्द से जल्द और उत्तम तरीका से हो सके। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे हो सकता है? तो ये इस संदर्भ में उनका मंतव्य है, जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम करने के योग्य बना दिया जाए, और इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास हो सकेगा। फिर गांधी जी आगे प्रश्न करते हैं, या उनके जो शिक्षा चैप्टर है संस्कृति, उससे एक प्रश्न आती है, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग को सामाजिक क्रांति कैसे संभव बताया? धुनाई और कताई ग्राम जीवन विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। उस समय बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत थे, और भोजन, वस्त्र, आवास तुम जानते हो नितांत आवश्यकता होती है, और वस्त्र जो है वह आपको लोक लिहाज के लिए अति आवश्यक है। तो कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के संबंध में गांधी जी ने कल्पना की थी कि एक ऐसा शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने जिसमें नगर और गांव का संबंध स्थापित हो सकता है, और स्वास्थ्यप्रद नैतिक आधार पर प्राप्त समाज की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था और वर्णों के बीच परस्पर जो विषाक्त संबंध है वह आपको दूर हो जाएगा, और सबके बीच आचार विचार और करने का और एक दूसरे के सहयोग करने का अवसर मिलेगा। इस तरह से हमारा समाज का विकास हो सकेगा, क्योंकि कताई और धुनाई की जो सामान है वह बाजार में बेचेगा, और ग्रामीण लोग शहर जाएंगे, और एक दूसरे के बीच सह अस्तित्व और मित्रता कायम हो सकेगी। समाज की जो है विविधता, इसमें जो है विषाक्तता, वह समाप्त है। सुनो, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है, और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। इसके अलावा आगे का क्वेश्चन है, जो गांधी जी देसी भाषाओं के बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य करने के लिए क्यों कहते हैं? अब देखिए, गांधी जी का मानना है कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को, ज्ञान को और उनकी बारीकी को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, और हम भी उस योग्य अपने को बना सकते हैं। आगे प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? तो गांधी जी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं।
ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए कहा है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। इसके बाद अब है दूसरी संस्कृति से पहले अपने संस्कृति का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो इस संदर्भ में उनका मानना है कोई भी संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरे होते हैं कि वह हमारी स्थिति को बदल सकता है, हमें बौद्धिक और आर्थिक संपन्नता दे सकती है। इससे चरित्र निर्माण होता है, संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करती है और इस संसार में जो कुछ भी व्यक्तित्व के आधार पर ग्रहण किया है किसी ने तो उसको भी दिखाता है। और अंतिम क्वेश्चन है तुम्हारा, हमारी संस्कृति और मातृभाषा का बुनियाद पर हमारी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी का राय स्पष्ट करें। देख लीजिए, गांधी जी तो एक संत थे और महात्मा थे और सत्य और अहिंसा के सबसे बड़ा संसार में प्रयोग करने वाला व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बात जो बताई है वह बहुत ही चरित्र में उतारने वाला है। वह कहते हैं जो अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम अगर कूपमंडूक नहीं बने रहें तब ऐसा संभव होता है। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए और अपने लिए ध्यान रखने की बात यह है कि अपनी संस्कृति एवं भाषा का महत्व कम नहीं है और उसको कभी भी कम नहीं आके किसी से, बल्कि उसमें दुनिया से जो हमने सीखा है उसको उसमें समायोजित करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को अपने जीवन से युक्त कर दें तो हमारे जीवन संपन्नता के पथ पर जा सकती है। और शिक्षा जो कि संस्कार की जननी होती है वह हमको एक विशेष प्रकार की संस्कृति में विशेषता जोड़ सकती है। यही है इनका कहानी।